नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये है फॉरेन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, जहाँ इसको हम क्रिमिनल एक्सट्रैक्ट भी कहते हैं, जहाँ इसको हम करैक्टर सर्टिफिकेट भी कहते हैं। हर एक कंट्री में इसको डिफरेंट लैंग्वेज से यूज़ किया जाता है। तो ये फ़ॉरेन पीसीसी है क्या, फ़ॉरेन पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट है क्या? तो ऐसा है कि हमारे बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो फॉरेन कंट्री में स्टूडेंट वीज़ा पर या वर्क परमिट पर या वहाँ पर फैमिली रियूनियन केसेस के ऊपर जाते हैं। वहाँ पर मोर देन 6 मंथ से ज़्यादा स्टे करके जब वो इंडिया वापस आ जाते हैं, जहाँ आने के बाद जब वो किसी डिफरेंट कंट्री का वीज़ा लॉन्ग टर्म का अप्लाई करते हैं, जिसको हम पीआर भी कह सकते हैं, स्टूडेंट वीज़ा भी कह सकते हैं, वर्क परमिट भी कह सकते हैं किसी अनदर कंट्री का। तो कुछ कंट्री की ये भी रिक्वायरमेंट होती है कि अगर आपने हमारी कंट्री की कोई पीआर या स्टडी वीज़ा या व्हाट्सएवर वीज़ा अप्लाई करना है, तो अगर आप प्रीवियसली किसी भी कंट्री में मोर देन 6 मंथ से ज़्यादा रहकर आए हैं तो उस कंट्री की भी हमें पीसीसी चाहिए। आपकी कंट्री की तो चाहिए, तो इसके अलावा भी हमें वो कंट्रीज़ की भी पीसीसी चाहिए यहाँ पर आप अपना जो 6 मंथ से ज़्यादा का टाइम स्पेंड किया हुआ हो। तो तब बहुत सारे लोग हमें अप्रोच करते हैं। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट के ऊपर, क्रिमिनल एक्सट्रैक्ट के ऊपर हमारी नंबर ऑफ वीडियोस हैं। तो उसकी हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहाँ जाकर आप हमारी नंबर ऑफ वीडियोस इससे रिलेटेड देख सकते हैं। तो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आने के बाद फिर उनको लीगलाइज्ड का भी प्रोसेस है। अभी मैंने कुछ दिन पहले अपोस्टाइल के ऊपर भी वीडियो डाली थी। वो अपोस्टाइल क्या है, ऑथेंटिकेट क्या है, लीगलाइज्ड क्या है, उस सारे के चीज़ों के बारे में मैंने उस वीडियो के अंदर भी बताया था। तो अभी लीगलाइज भी करवाना पड़ता है, अपोस्टाइल भी करवाना पड़ता है उसी रिस्पेक्टिव कंट्री से। अपोस्टाइल के बाद कुछ कंट्री उसको सुपर लीगलाइजेशन भी मांगती हैं। अभी सुपर लीगलाइजेशन क्या है तो उसको आप गूगल में डालेंगे तो आपको सुपर लीगलाइजेशन का प्रोसेस भी पता चल जाएगा। लेकिन अगेन डिपेंड, ये नहीं है कि सब कंट्रीज इन चीज़ों को मांगती हैं। डिपेंड है कि उस कंट्री में अगर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है तो तब वो कंट्री आपसे उन कंट्रीज की भी पीसीसी मांग सकती है यहाँ पर आप 6 मंथ से ज़्यादा रहकर आए हैं। तो कुछ कंट्री में वो डायरेक्टली पीसीसी एक्सेप्टेबल है। कुछ कंट्रीज ये भी कहती है कि आप इसको लीगलाइज्ड भी करवा कर दें उसी रिस्पेक्टिव कंट्री से, और कुछ कंट्री ये कहती है कि इसको सुपर लीगलाइज्ड भी करवाएं। तो क्राउन इमिग्रेशन इन सब प्रोसेस में आपकी हेल्प कर सकती है। तो सबसे ज़्यादा जो डिमांड आती है पीसीसी की वो हमारे पास यूएई, जिसको हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कहते हैं। जो लोग दुबई एमिरेट्स में रहकर आए हैं, सऊदी में रहकर आते हैं, उनके 7 एमिरेट्स हैं, कहीं पर भी रहकर आते हैं तो उनको यूएई की पीसीसी की रिक्वायरमेंट होती है। जब उन्होंने कहीं अपना कनाडा का वर्क परमिट अप्लाई करना हो, यूएसए का कोई अपना फैमिली रियूनियन वीज़ा अप्लाई करना हो, ऑस्ट्रेलिया में जब उन्होंने डालना हो, शेंगन के अंदर भी कुछ कंट्रीज़ ऐसी चीज़ों को डिमांड करती हैं, तो तब वो हमें अप्रोच करते हैं। इसी तरीके से हमारे जो सेकंड डिमांड है वो है सिंगापुर की। सिंगापुर के लिए भी बहुत सारे लोग हमें अप्रोच करते हैं कि सर मैं सिंगापुर में ये इतने टाइम से ज़्यादा रह कर आया हूँ, अभी मैंने यहाँ का अपना परमानेंट डालना है या स्टूडेंट वीज़ा डालना है, मुझे सिंगापुर की पीसीसी चाहिए। उसमें भी हम आपकी हेल्प करते हैं। इवन ये रिसेंटली कतर की पीसीसी होकर आई है, साथ में लीगलाइज्ड प्रोसेस, पीछे स्टिकर्स भी लगे हुए हैं। लेकिन ये पीसीसी आ गई है, पीसीसी लेने के लिए भी ये लेकर चलिए 30 से 40 वर्किंग डेज लग सकते हैं आपके। ये अपने माइंड में लेकर 30 से 40 वर्किंग डेज का कंप्लीट प्रोसेस है इसका। तो कुछ कंट्री में 15-20 दिन के अंदर भी आ जाती है। डिपेंड है कि आप कौन सी कंट्री में इसको डाल रहे हैं, कहाँ से आपने ये पीसीसी लेनी है। तो अगेन डिपेंड है आप चाहते क्या हैं, आप की रिक्वायरमेंट क्या है, कौन सी कंट्री। हमारे पास अप्रोक्स 30 कंट्रीज़ हैं फॉरेन की जहाँ से हम बच्चों का पीसीसी में हेल्प करते हैं। अभी यूके में भी बहुत सारे लोग अपना वर्क परमिट का डालते हैं अपना केस, तो उस टाइम भी पीसीसी की रिक्वायरमेंट करती है यूके वीआई भी। तो वो क्लाइंट भी हमें बहुत अप्रोच करते हैं। तो कुछ ऑस्ट्रेलिया में जिन्होंने जाना होता है वो अपने पीआर के लिए या अपना फैमिली वीज़ा, ऑस्ट्रेलिया वाले भी हमें रिक्वायरमेंट, कनाडा वाले तो करते ही हैं हमें, जिन्होंने कनाडा की अपनी पीआर डालनी होती है। तो अगर वो किसी कंट्री में 6 मंथ से ज़्यादा रहकर आए तो कनाडा में तो इसकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो हमारे पास अप्रोक्स ऐसी आई थिंक 30 कंट्रीज़ हैं। इधर आपको यूके की पीसीसी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया की चाहिए, न्यूजीलैंड की चाहिए,
यूएसए की थोड़ी डिफ़िकल्ट है, कुछ स्टेट्स की हम करते हैं, कुछ की नहीं भी हमसे हो पाएगी। इवन आपको कनाडा की चाहिए, शेंगन की बहुत सारी कंट्रीज़ की हम पीसीसी में हेल्प करते हैं आपको, चाहे वो जर्मनी की रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो पोलैंड की रिक्वायरमेंट हो, चाहे लाटविया की रिक्वायरमेंट हो, उसमें उस फॉरेन पीसीसी पे भी हम हेल्प करते हैं। एशियन कंट्री में मलेशिया जैसी कंट्री, थाईलैंड जैसी कंट्री, सिंगापुर जैसी कंट्री, इनकी भी हम पीसीसी अप्लाई करते हैं। अफ्रीकन कंट्री में बहुत डिफ़िकल्टीज़ आती हैं पीसीसी की। चाइना में हम पीसीसी निकलवानी हो तो वहाँ पर भी काफ़ी हमें डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ती है, लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव, बहुत ही चार्जेस लगते हैं जब हम चाइना की पीसीसी निकलवाते हैं। तो ऐसा है, अगर आपको किसी भी कंट्री की पीसीसी चाहिए तो क्राउन इमिग्रेशन से आप अपनी जो भी है गाइडेंस ले सकते हैं। तो ऐसा है कि क्राउन इमिग्रेशन को ऐसा एक्सपीरियंस क्यों है, क्योंकि हमारे पास 100 कंट्रीज़ हैं, मैं बार बार बताता हूँ, 100 की 100 जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर हम बच्चों को स्पेशली पढ़ने के लिए भेजते हैं। तो जब हमारे बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं तो हमें हर एक कंट्री के वीज़ा प्रोसेस के बारे में पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या क्या डिफ़िकल्टीज सामने वाले स्टूडेंट्स को आ सकती है। तो दैट रीज़न ऐसी चीज़ें जब आती है तो हम फिर सोचते हैं कि ऐसे क्लाइंट्स बेचारे इधर उधर घूमते होंगे, उनको कई बार प्रोसेस नहीं भी समझ लगता हुआ, क्योंकि जब हम भी फर्स्ट टाइम किसी भी चीज़ को स्टार्ट करते हैं, हमें इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी तब भी हम भी ऐसी चीज़ें बहुत फेस करते हैं। तो जो हमारा एक्सपीरियंस है वो इमीडिएटली हम क्लाइंट के साथ शेयर करते हैं, ताकि क्लाइंट अपना टाइम और मनी वेस्ट ना करे अगर उसको ऐसी किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है। तो अपोस्टल के ऊपर भी हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। तो अगर आपने अपने को डॉक्यूमेंट अपोस्टल भी करवाने हो, पढ़ने के लिए हर एक कंट्री के ऊपर 100 कंट्रीज़ बताई हैं, प्ले लिस्टें बनी हुई हैं, उनको देखकर आपको आइडिया हो सकता है कि क्राउन इमिग्रेशन को कितना एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री में। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।